नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरें के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं को दिए जाएंगे 5 करोड़। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेंद्र गुप्ता ने किया पलटवार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। चाचौड़ा तहसील प्रशासन के फुल एक्शन में होने के बावजूद सतर्क नहीं नजर आ रहे हैं दुकानदार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से बेसहारा हुए बच्चों व परिवारों की चिंता सरकार करेगी। बेसहारा परिवारों को पेंशन, निःशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधाएं देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, गंभीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं को दिए जाएंगे 5 करोड़। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमपी अधिवक्ता सहायता के तहत जो अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार है उन्हें 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। सीएम कल्याण स्कीम के तहत जो 43 अधिवक्ता दिवंगत हुए हैं उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। देश के अपमान में अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की है तो वो राहुल गांधी हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश में कमलनाथ जी। पन्ना की 2 लाश जो नदी के अंदर पाई गई, उनका मैंने कल ट्वीट देखा। किस तरह से मध्य प्रदेश को बदनाम करने में पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगे, मेरी समझ से परे। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेंद्र गुप्ता ने किया पलटवार। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सच कहा है उन्होंने कि अब वे न 3 में हैं न 13 में, बस ढोल बजा रहे हैं डेरा में। तो मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है एक काम सौंप दिया है जो इस कहावत की एक दूसरी लाइन है कि 3 में न 13 में, ढोल बजाएं डेरा में। तो अब वो मध्य प्रदेश में डेरा का ढोल बजा रहे हैं, फैसले लेते हैं शिवराज जी, पूरी कैबिनेट, वो दादा ढोल बजा के बताते हैं कि आज ये हो गया, कल ये हो गया। नाश्ते में एक बार ढोल बजाया, लंच में एक बार ढोल बजाया, शाम को एक बार ढोल बजाया, काम खत्म हो गया। कलेक्टर सहित एसपी ने की मुफ्ती आजम से खास मुलाकात। ईद उल फितर को देखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कोतवाली स्थित मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी के घर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान ईद के पवित्र मौके पर जबलपुर सहित प्रदेश भर के मुस्लिम धर्म के अनुयायी लोगों को कोरोना को देखते हुए कोविड नियमों के साथ ईद की नमाज से लेकर मेल मुलाकात करे, इस पर चर्चा की गई। अब ईद का त्यौहार आ रहा है, इन्हीं पाबंदियों का लिहाज आपको ईद के मौके पर भी रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कम से कम तादाद में यानी 5 से 7 लोग जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ लें। कहाँ पढ़ें ये अब आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ पढ़ लें, और अगर ऐसा मौका आपको ना मिले तो आप घर में सूरज के तुलू होने के आधा घंटे बाद नफिल की नीयत से, शुक्राने की नीयत से पढ़ लें या चाश्त की नीयत से पढ़ लें। तो नमाज
आपको पढ़ना है पाबंदियों का लिहाज रखते हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा बेसहारा बच्चों की सहायता करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ये सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है। वहाँ के कुछ गांवों में कुछ बीमारियों में जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें इस तरह से जल प्रवाह की परंपरा है, उस परंपरा के तहत ही उन शवों को जल में नदी में प्रवाहित किया गया था। पूरे मामले की कलेक्टर और एसपी ने स्वयं ने जाकर जांच की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बेसहारा बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाना चाहिए सरकार को, जहां उनकी शिक्षा और रहने की व्यवस्था हो सके। कि उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका जीवन यापन के लिए जो कुछ भी लगे वो सरकार वहन करे। और मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप दुनिया में कोरोना की वजह से चले गए। इसके लिए अलग से ही कोई हॉस्टल भी होना चाहिए जिनमें इस तरह के बच्चों को रखा जा सके, जिनकी परवरिश हो सके और उनका एजुकेशन निःशुल्क हो सके। और साथ ही सरकार को, जो कमलनाथ जी ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा था, जिस परिवार में कोई भी डेथ हुई है तो उस एक आदमी के नाम से जिसकी डेथ हुई है 4 लाख रुपए देना चाहिए। ये केंद्र सरकार का पहला आदेश है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए नगर रक्षा समिति आई सामने। बीनागंज चाचोड़ा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु नगर रक्षा समिति इन दिनों फुल एक्शन में है। नगर रक्षा समिति संयोजक मनीष भार्गव ने बताया कि नगर में पुलिस फोर्स की कमी को देखते हुए नगर रक्षा समिति ने सभी रास्तों के बैरिकेड पर अपने वॉलंटियरों को तैनात किया है ताकि बाहर से आने वाले वाहनों को रोका जाए, कोरोना पीड़ित कोई व्यक्ति नगर में प्रवेश न कर सके। दिन रात नगर रक्षा समिति की इस निष्काम सेवा की नगरवासियों ने प्रशंसा की है। नगर रक्षा समिति में सेवा देने वालों में दिक्पाल, लोकेश, गोलू, सोनू, रमन, वीन, संदीप, प्रदीप, सुखदीप, हेमंत, अर्पित, अमन, प्रिंस, घनश्याम, अनिकेत, जितेंद्र, अनुराग, निकवर्मा, सत्यम मोहन, विकास सिंह आदि मुख्य है। बीनागंज से आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं एनआरएस चौकी संयोजक के पद पर पिछले 1.5 साल से बीनागंज नगर में हमारे 16 सदस्यों की टीम, शुरुआत के कोरोना के जो प्रथम महामारी आई थी तब हमने 16 सदस्यों ने एक साथ रात और दिन दोनों टाइम नगर गश्त, बैरिकेड गश्त करते हुए आज तक मेरे 24 जवान नगर रक्षा समिति में रात और दिन अलग अलग शिफ्टों में सेवा दे रहे हैं। प्रशासन का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय तहसीलदार साहब, माननीय आदरणीय चौकी प्रभारी जी, इन सबका और सभी आरक्षक गणों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सेवा बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाएगी। जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। चाचोड़ा तहसील प्रशासन के फुल एक्शन में होने के बावजूद सतर्क नहीं नजर आ रहे हैं दुकानदार। जिले की तहसील चाचोड़ा बीनागंज में कलेक्टर फ्रैंक नोबले व पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र के निर्देश पर एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल एवं एसडीओपी मुनीश राजौरिया के आदेश पर चाचोड़ा तहसील प्रशासन दिन रात घूमकर कड़ी मेहनत कर रहा है। फिर भी यहां के दुकानदार चोरी छुपे ऊंचे दामों पर माल बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। कल प्रभारी तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान, नायब तहसीलदार डॉक्टर उदय सिंह जाटव, टीआई राकेश गुप्ता, बीनागंज चौकी प्रभारी विनय शर्मा की संयुक्त टीम ने निकटवर्ती ग्राम पेंची के बाजार में अचानक छापा मारकर 10 दुकानें सील की व बीनागंज में भी गलियों में पैदल घूमकर दुकानों का जायजा लिया। टीम की भनक लगते ही दुकानदार शटर बंद कर भाग निकले। नगर में बिना कार्य के घूम रहे 17 लोगों को कल व 12 लोगों को आज माध्यमिक विद्यालय में नगर परिषद द्वारा बनाई गई खुली जेल में 3 घंटे के लिए बंद किया गया। चाचोड़ा बीनागंज से आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट।
हमारे संवाददाता आशीष द्विवेदी ने होम्योपैथिक हॉस्पिटल संचालक से की खास मुलाकात। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के संवाददाता आशीष द्विवेदी ने विपाशा होम्योपैथिक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सुमित ठाकुर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे क्लिनिक में सभी मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करते हुए उपचार किया जाता है। साथ ही सभी को सुझाव दिया जा रहा है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। इसमें नए नए सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि फीवर आता है उसको, फिर उसको टाइफाइड सिम्टम आते हैं, तो कुछ ज़्यादा हमें लगता है कि ये सेंसिटिविटी है हॉस्पिटल, जो कि जैसे हमारे संवाददाता ने एसके हेल्थ केयर के डॉक्टर से की खास मुलाकात। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के संवाददाता आशीष द्विवेदी से एसके हेल्थ केयर डॉक्टर भूपेन शाक्य से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे क्लिनिक में सभी मरीजों का सोशल डिस्टेंसिंग एवं शासन द्वारा दी गई गाइडलाइनों का पालन करते हुए उपचार किया जा रहा है और अभी तक हमारे हॉस्पिटल में 5% कोविड-19 मरीज आए हैं, जिनका उचित रूप से उपचार किया जा रहा है। अभी हमारे पास में फीवर आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है, उसके बाद में कई मरीज जो गंभीर हैं, जिनको लगता है कि इन्फेक्टेड ज़्यादा हैं, तो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट भी आते हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने ईद की मुबारकबाद दी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन ने ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि ईद की नमाज मसाजिदों में 5 लोगों की अनुमति है। नमाज पढ़ने में आप तमाम अहले वतन से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घर में ही पढ़ ले, चाहे घर में ही पढ़े और दुआ करें कि अल्लाह पाक इस वबा को हमारे मुल्क से जल्द ख़त्म फरमाए। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हमारा